एंड गर्ल्स, मैं हमेशा कहता हूँ, जी हाँ, मैं हमेशा कहता हूँ कि कॉरपोरेट में हमारे और आपके जैसे मिडिल और एवरेज क्लास के एम्प्लॉय तो नाहक बदनाम हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट करने के लिए। पर असली सेक्सुअल हैरेसमेंट तो कंपनी की मैनेजमेंट करती है। जी हाँ, कंपनी की मैनेजमेंट, कंपनी का सीईओ, कंपनी का एमडी। जी हाँ, इन लोगों की जो गैंग होती है ना, भोले भाले लेडीज एम्प्लॉय को प्रमोशन का लालच देकर, सैलरी इंक्रीमेंट का बहाना देकर, जी हाँ, फॉरेन भेजने के नाम पर, जी हाँ, गर्ल्स एम्प्लॉय का सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है। और ये गर्ल्स एम्प्लॉय खुद को कंपनी के मैनेजमेंट के हाथों सौंप देती है। जी हाँ, उदयपुर की हाल की घटना ने, जी हाँ, उदयपुर की 2 दिन पहले की घटना ने आपको झकझोर दिया होगा। जी हाँ, कंपनी में एक आईटी मैनेजर का काम होता है कंपनी के आईटी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उसके सुरक्षा करना। लेकिन यदि कंपनी की आईटी मैनेजर ही सुरक्षित न हो और कंपनी की एग्जीक्यूटिव हेड, उसका पति, कंपनी का सीईओ, मैनेजमेंट की टीम ही उसके साथ जबरदस्ती गैंग रेप कर दे तो आप क्या कहेंगे? भला आप सोच सकते हैं कि ऐसा हो सकता है? गाइस, अमूमन हर कंपनी में पॉस कमेटियां होती हैं और वे सेक्सुअल हैरेसमेंट के नाम पे भोले भाले एम्प्लॉइज को हर महीने लेक्चर देती रहती हैं कि यदि सेक्सुअल हैरेसमेंट करोगे तो पॉस एक्ट के तहत तुम्हें जॉब से निकाला जा सकता है। यही नहीं, तुम्हें कानून के हवाले भी कर दिया जाएगा। लेकिन गाइस, क्या आपने कभी सोचा है कंपनी का एक मिडिल क्लास एम्प्लॉय, एक एवरेज एम्प्लॉय क्या किसी गर्ल्स का सेक्सुअल हैरेसमेंट कर सकता है? आखिर गर्ल्स किस लालच में एक एवरेज एम्प्लॉय को खुद को सौंपेगी? जी हाँ, कंपनी के मैक्सिमम सेक्सुअल हैरेसमेंट कंपनी की मैनेजमेंट टीम मेंबर्स करते हैं। जी हाँ, और इसमें शामिल होते हैं सीईओ, एचओडी, एग्जीक्यूटिव हेड, मैनेजमेंट टीम मेंबर्स, एमडी। जी हाँ, तो उदयपुर की घटना में आपने देखा होगा कैसे चलती कार में सिगरेट का गस सुंघाकर और उसके अंदर नशा सुंघाकर चलती कार में वह भी लेडीज आईटी मैनेजर का गैंग रेप किया गया। जी हाँ, मेडिकल रिपोर्ट में गैंग रेप की पुष्टि हो चुकी है। तो गाइस, आप सोच सकते हैं, जब एक कंपनी में एक आईटी मैनेजर, सीईओ, एग्जीक्यूटिव हेड के पति के हाथों सुरक्षित नहीं है, सीईओ के अंडर में सुरक्षित नहीं है, तो आखिर बंदी या बंदा सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लेकर किसके पास जाएगा? गाइस, आप खुद सोच सकते हैं। एंड गर्ल्स, कम सिचुएशंस को देखते हुए आप भी सोच सकती हैं कि आखिर एक लेडी एम्प्लॉय, एक मेल एम्प्लॉय के ऊपर जब झूठा सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाती है तो कैसे कंपनी की मैनेजमेंट एम्प्लॉय को लात मार कर बाहर निकाल देती है। लेकिन गर्ल्स, जरा आप सोचिएगा, आपकी कंपनी में सबसे ज़्यादा सेक्सुअल हैरेसमेंट कौन करता है? जी हाँ, वह मैनेजमेंट टीम का बंदा होता है। जी हाँ, और वह सेक्सुअल हैरेसमेंट करते रहता है, कभी जॉब प्रमोशन के नाम पे, कभी सैलरी इंक्रीमेंट के नाम पे, कभी फॉरेन भेजने के नाम पे। जी हाँ, तो सतर्क आपको रहना है। खुद को सुरक्षित कंपनी के इन दरिंदों से
आपको रखना है। जी हाँ, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि ये पॉस एक्ट तो भोले भाले एम्प्लॉयज़ को फंसाने के लिए होता है, ताकि एम्प्लॉयज़ में डिसिप्लिनरी एक्शन का डर बना रहे, एम्प्लॉयज़ डर डर कर काम करता रहे। लेकिन कंपनी में असली मजे कौन कर रहा है? कंपनी की मैनेजमेंट टीम, सीईओ, एमडी, एग्जीक्यूटिव हेड कर रहा है, और वह भोली भाली लड़कियों को प्रमोशन का लालच देकर उनकी अस्मत से खिलवाड़ कर रहा है। तो लेडीज एंड गाइज एंड गर्ल्स, सोचिएगा आप, आखिर इन सब में गुनाहगार कौन है? एक मिडिल क्लास एम्प्लॉय, एक एवरेज एम्प्लॉय, या कंपनी की मैनेजमेंट टीम और उनके टीम के मेंबर्स? कमेंट में बतलाना ना भूलें।